आज जो है चैप्टर देखेंगे मेटेरियल्स, चौथा चैप्टर है, ठीक है, मेटर एंड नॉन मेटर। मेटेरियल्स, metals and non metals। तो सब चलो यही चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि मैटर, मैटर क्या चीज होता है, ये चीज याद रखिएगा। एक ऐसा थिंग्स, एक ऐसा आपका सब्सटेंस, ठीक है, जिसमें क्या हो, या ऐसा फैक्ट, ऐसा फिनोमेनन, ठीक है, जिसमें क्या हो, आपका मास हो, जो स्पेस को ऑक्युपाई करता हो। स्पेस ऑक्युपाई मतलब स्पेस को जो जगह छेड़ता हो, ठीक है। और तो क्या, जिसको हम लोग अपने सेंस के द्वारा उसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे टच करके, सूंघ कर, सुनकर, देख कर, ठीक है। तो इस सब यह सारा जो सेंस ऑर्गन है, इस सेंस ऑर्गन के द्वारा हम उसको फील कर सकते हैं। तो ऐसे थिंग्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। थिंग्स और सब्सटेंस इज कॉल्ड मैटर, in which first number क्या हो, in which have mass, second number। या which ले लो, which have mass, ठीक है। second number which occupy space, and third which feels our sense, जिसको अपने सेंस के द्वारा महसूस कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, ठीक है। बाय केमिकल प्रॉपर्टी देयर आर, कितना टाइप का होता है जी आपका, कि दो टाइप का कर सकते हैं। एक तो एलिमेंट हो गया, दूसरा कंपाउंड हो गया, एक और होता है, तीसरा क्या होता है, मिक्सचर आपका होता है, ठीक है। और याद रखिएगा, जितना भी एटॉम है, जितना भी मैटर है, वह एक छोटे से पार्ट से बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉम बोलते हैं। जितना भी मैटर है वह छोटे छोटे एटॉम से बना होता है। और एटॉम क्या होता है, वह यूनिक पार्ट ऑफ द मैटर कहलाता है। अब जो है हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, वह सारा चीज नहीं पढ़ेंगे कि यह कितने टाइप का होता है, क्या होता है। हम डायरेक्ट जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे एलिमेंट से। एलिमेंट को पढ़ने से पहले हम लोग क्या देखेंगे कि एटॉम, ये याद रखिएगा, जितना भी पार्टिकल है वह एटॉम से बना हुआ होता है। जितना भी सब्सटेंस है, जितना भी मैटर है, वह किससे बना हुआ होता है, एटॉम से बना हुआ होता है। यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, विच इज, जो कि क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में। जो केमिकल रिएक्शन में क्या करता हो, पार्टिसिपेट करता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉम बोलते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट एटॉम से स्टार्ट करेंगे कि एटॉम क्या होता है, टी द
smallest particle of the matter which take part in chemical reaction is called atom. ठीक है, इसी मैटर का एक पार्ट होता है आपका एलिमेंट. यह क्या होता है? एलिमेंट होता है. एलिमेंट. अब देखिए एलिमेंट किसको बोलेंगे? एलिमेंट जो होता है एक ही टाइप के एटॉम से बना हुआ जो पार्टिकल होगा, जो मैटर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे. अ मैटर is said to be element which is made by one type of atom. अब जो है हम लोग देखेंगे एलिमेंट का टाइप. कितने टाइप का एलिमेंट होता है? टाइप्स ऑफ. टाइप से पहले हम लोग देखते हैं कुछ फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट. इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट एलिमेंट. सेम एलिमेंट का एटॉम जो होगा वह सेम होगा. सेम एलिमेंट का एटॉम जो होगा वह क्या होगा? सेम होगा. यह याद रखिएगा. और जो है डिफरेंट एलिमेंट जो है वह बना होता है डिफरेंट काइंड ऑफ एटॉम से. ठीक है, तो फर्स्ट नंबर याद रखिएगा. सेम एलिमेंट is made up same kinds of atom. फर्स्ट नंबर. ठीक है. सेकेंड नंबर different element is made up different kind of atom. अब जो हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं कि नेचुरली जो अकरेंस जो होता है, नेचुरली जो अकरेंस है धरती पे वह 92. कितना? 92 आपका अकरेंस है. तो यहां पे लिखेंगे देयर आर ओनली 92 element present in naturally. कितना प्रेजेंट है? 92 एलिमेंट केवल आपका प्रेजेंट है, नेचुरली ही प्रेजेंट है. और एक चीज याद रखिएगा कि एटॉम ऑफ एलिमेंट जो होता है वो रिमेन अनइफेक्टेड. चौथा नंबर एटॉम ऑफ एलिमेंट इज अनअफेक्टेड. या अनअफेक्टेड होगा किसके द्वारा? कि अगर उसमें हम लोग फिजिकल चेंज करते हैं. ठीक है, अगर उसमें हम लोग क्या करते हैं? फिजिकल चेंज करते हैं. बाय फिजिकल चेंजिंग
इन अ एलिमेंट। यह हमेशा याद रखिएगा कि अगर फिजिकल चेंज, यानी कि कोई लिए आयरन ले लिए, आयरन को काट दिए, आयरन का ही एटॉम उसमें होगा, ठीक है। तो फिजिकल चेंजिंग में वह एटॉम ऑफ एलिमेंट जो होगा वह अनअफेक्टेड होगा, ठीक है। लेकिन वही केमिकल चेंज में, अगर केमिकल चेंज करता है वह अनअफेक्टेड ना होगा, वह इफेक्टेड होगा। वह क्या होगा? इफेक्टेड होगा। समझ में आ गया? अब ये 5 नंबर लिख लो, एटॉम ऑफ एलिमेंट is affected by chemical changing in a element। अब जो है एक लास्ट फैक्ट देख लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ओरिजिनल में जो प्रेजेंट है, ठीक है, वह आपका 118। 6 नंबर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आर 115 लिखिएगा और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 118, ठीक है। यानी कि वह 3 जो है उतना अभी सामने नहीं आया है, लेकिन 115 के बारे में श्योरली हम लोग हैं। अब इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट का कितना टाइप होता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट जो होता है वह 3 टाइप का होता है, हमेशा याद रखिएगा। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। एक होता है मेटल होता है, दूसरा मेटलाइट होता है, तीसरा आपका नॉन मेटल होता है। दैट मीन्स मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट। पहले, इससे भी पहले हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट। एग्जाम्पल, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे कार्बन, ठीक है, कार्बन हो गया। दूसरा हम लोग लेते हैं कि ऑक्सीजन, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, कॉपर, जिंक, एक्सेट्रा। तो यह आपका क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब हम लोग टाइप पे आते हैं, टाइप्स ऑफ एलिमेंट। यह याद रखिएगा कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट। 3 टाइप का एलिमेंट आपका होता है। फर्स्ट आपका मेटल, सेकेंड आपका नॉन मेटल एंड थर्ड जो होता है मेटलाइट। मेटलॉइड। जो है हम लोग जो देखेंगे मेटल के बारे में कि मेटल किसको बोलते हैं। एक चीज याद रखिएगा, एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉम जो है वह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लूज करता हो केमिकल रिएक्शन में, ठीक है।
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेटल बोलेंगे। मेटल। An element is said to be metal whose atom is lost electron in chemical reaction। एग्जाम्पल के लिए कॉपर, सिल्वर, सोडियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, आयरन, ठीक है। ये याद रखिएगा, मेटल किसको बोलते हैं? एक एलिमेंट जो है वो मेटल कहलाएगा, सेड टू बी मेटल, हु जिसका एटॉम जो है वो लूज करता हो, वह इलेक्ट्रॉन लूज करता हो, लूजर हो, ठीक है, इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इन केमिकल रिएक्शन। या लूज ना करके दे दो लूज इलेक्ट्रॉन इन केमिकल रिएक्शन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेटल बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि मेटल में जो है कि यहाँ पे हम लोग देखे इलेक्ट्रॉन का चर्चा किए। ये याद रखिएगा, यह आपका अगर एटॉम है, यह क्या है? आपका एटॉम है, यह नोट में याद रखिएगा, ठीक है। इस एटॉम में एक क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है, यहीं पे आपका क्या होता है? डिफरेंट ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और भी बहुत सारा होता है, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल तीन होता है कि एक एटॉम जो है, एक एटॉम का 3 पार्ट होता है। वह फंडामेंटल पार्ट जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, या प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, यह दोनों जो होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और यह जो होता है आउट ऑफ न्यूक्लियस होता है, आउट ऑफ न्यूक्लियस होता है। हमेशा याद रखिएगा, एक एटॉम जो है 3 पार्ट से फंडामेंटली, या क्या है? फंडामेंटली वह जो एटॉम जो है 3 पार्ट से बना होता है, वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है आउट ऑफ न्यूक्लियस होता है, और यह प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होता है इन द न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। तो यही इलेक्ट्रॉन जो है, बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन, बाहर में इलेक्ट्रॉन है ना, देख लो न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन जो है केमिकल रिएक्शन में क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। तो मेटल का डिफिनेशन हम इस तरह से दे सकते हैं, एक एलिमेंट जो है वह मेटल कहलाएगा, हुज एटॉम, जिसका जो एटॉम जो हो वह लूज करता हो, क्या लूज करता हो? या इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, छोड़ दिया, बाहर कर दिया, ठीक है। यही इलेक्ट्रॉन देख रहे हो ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और या इलेक्ट्रॉन हो, या इलेक्ट्रॉन जो भी इलेक्ट्रॉन हो, वो जो बाहर में न्यूक्लियस के बाहर में, वह क्या करेगा? छोड़ देगा, लूज कर देगा। किसमें लूज करता है? जब किसी में वह केमिकल रिएक्शन में जब वह पार्टिसिपेट करता है, तो वह क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपना लूज करता है। तो ऐसा जो एलिमेंट है, उस एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? मेटल बोलेंगे।